मांजना अपन बर्तनों के साथ लागू करते हैं, धोना तो वस्त्रों के साथ लागू करते हैं। तो वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो उनको धो लेते हैं साबुन सोडा लगा करके। पूजा साबुन सोडा का काम करती है, हाँ, अगर देखा जाए। जैसे कि हमारा चित्त मलिन हो गया हो तो उसके लिए कपड़े की तरह हमें धो करके उज्जवल बना देती है। ठीक इसी तरह से बर्तन जैसे मांजते हैं और वे उज्जवल हो जाते हैं, कोई चीज रखने लायक हो जाते हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन बाहर और भीतर दोनों उज्जवलता होनी चाहिए। अगर एक बहुत बढ़िया से ग्लास में दूध भर दिया जाए, केसर वेसर डाल के, सब मावा डाल के, और उस ग्लास के ऊपर थोड़ी सी गंदगी लगा दी जाए और आपसे कहा जाए पियो, पियोगे? का भीतर तो बढ़िया दूध भरा है, केसर डली हुई है, नहीं ये गंदा है। बाह्य शुद्धि भी आवश्यक है, इसलिए नहा धो करके आऊंगा पंचा पहन करके शुद्ध, और अंतरंग की शुद्धि भी। बर्तन को अगर बाहर बाहर से मांज करके चमका दिया जाए और भीतर अगर कुछ गड़बड़ पड़ी रहे तो उसमें रखी हुई सामग्री भी विकृत हो जाएगी। आचार्य महाराज सुनाते हैं वो घटना नई बहू की। हाँ, नई बहू आई तो उसको सासू जी ने कहा कि बेटे दही जमाना, बर्तन मांज करके उसमें दूध डाल देना, दही जम जाएगा, और जो भी डालना हो छिलका और जो जो प्रक्रिया है जमाने की वैसे डाल देना, लेकिन मांज लेना बर्तन। मांज। दूसरे दिन देखा तो वो दही जो है वो दही नहीं जमा, दूध फट गया। फटे दूध और दही में अंतर मालूम? थोड़ा ही सा अंतर है, दिखते दोनों एक ही से हैं, लेकिन दही जमे हुए दही में से निकलेगा घी और फटे हुए दूध में से छेना बने और कछु नहीं बने, घी नहीं निकलेगा उसमें, फट गया वो। बेटे तुमने मांजा था? मां हमने मांजा था, देख लो आप। तो वाकई में देखा तो बिल्कुल माने चमक रहा था वो तो, स्टील का बढ़िया से। तो हाथ डाला था भीतर कि नहीं डाला था? हाथ तो नहीं डाला भीतर, हमने तो बाहर से खूब बढ़िया मांज करके और उसमें डाल दिया। भीतर हाथ डाल करके भी साफ करना जरूरी है। पूजा के क्षणों में बाह्य शुद्धि के साथ साथ भीतर की कषायों को भी हाथ डाल करके मांजना जरूरी है। मेरे राग द्वेष कितने मेरे भीतर हैं जो मेरे जीवन को मलिन कर रहे हैं। मैं भगवान की वीतरागता के सम्मुख इस अनुष्ठान को कर रहा हूं, मैं अपने राग द्वेष को मांझ रहा हूं, अंदर हाथ डाल करके, अर्थात अपने भावों को पवित्र कर रहा हूं। बाह्य शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि ये मांझ